कराची कोरंगी में गौस पाक रोड पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। वाकया डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। गुलबहार पुलिस की कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 मुलजिम पकड़े गए। असलह और मशरूका सामान बरामद। उधर शारा फैसल से 9 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश, मुकदमा कत्ल का इश्तिहारी शामिल। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर, ड्यूटी पर मामूर 25 साला पुलिस एहलकार जाम बहक। मतूफी की शनाख्त आजम अली के नाम से हुई, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में अपर क्लास के बाद मिडिल क्लास की तालिबात कैसे आइस सप्लायर बनी, पुलिस ने हकायक से पर्दा उठा दिया। शाहराह फैसल से गिरोह समेत पकड़ी जाने वाली तालिबात के बारे में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। पानी चोरों को सीना जोरी महंगी पड़ गई। कराची में रुकने सिंध असेंबली शब्बीर कुरैशी पर पानी चोरों का हमला, रिजविया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हमले में एमपीए के कोऑर्डिनेटर जख्मी हुए थे। चोर सुरंग के जरिए पानी चोरी करना चाहते थे। अहले इलाका के रोकने पर एमपीए और साथियों पर धावा बोल दिया। लाहौर के इलाके सांधा में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, बालकनी में खड़ा होने से 4 साला बच्ची गोली लगने से जाँ बहक। नौजवान शदीद जख्मी, 1 मुलजिम गिरफ्तार। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको प्यार करने लगे हैं। भारतीय पायलट की रिहाई, पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। थेरेसा मे को पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया गया। बरतानवी वजीर आजम ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को सराहा। वजीर आजम और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर के जज्बा खैरसगाली के तहत भारतीय पायलट की रिहाई पर पाकिस्तान की तारीफ। मक्कार भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। इंडिया की दरख्वास्त पर भारतीय पायलट की हवालगी का वक्त पहले से तय था। भारतीय मीडिया ने अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलकर कवरेज की। भारत मामले को आश्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन पूरी दुनिया ने कवरेज देकर भारत का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। बालाकोट हमला, अमरीकी मुहक्किक ने भारतीय झूठ का तिया पांचा करके रख दिया। अमरीकी थिंक टैंक माइकल शेल्डन कहते हैं भारतीय पेलोड के टुकड़े इसराइली साख्ता स्पाइस 2000 गाइडेड बम के हैं। भारत का किसी भी मुबैना तरबियती मरकज को तबाह करने का दावा झूठा है। सैटेलाइट तस्वीर में ऐसी किसी तबाही के आसार नहीं मिले। OIC ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है OIC इजलास भारत के लिए कई सबक छोड़ गया। रुकने मुमालिक ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। OIC कश्मीर और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। फ्रांस में एफिल टावर के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहिरा। पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में फलक शिगाफ नारे। शुरका ने भारतीय हुकूमत के जंगी जुनून की भी मजम्मत की।
मैनचेस्टर में भी भारतीय जाहरियत और जंगी जुनून के खिलाफ एहतजाज किया गया। जेल में शहीद किए गए शाकिरुल्लाह पर भारतीय तशद्दुद से इंसानियत शर्मा गई। शाकिरुल्लाह की मौत बेहिमाना तशद्दुद और सर पर गहरी चोट के बायस हुई। दिल, दिमाग और दोनों गुर्दों के कुछ हिस्से गायब हैं। जिस्म के नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी अरसाल। शहीद को सियालकोट के नवाही गांव जैसरवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। 700 से ज़ायद परवाजें मुतासिर हुई। 1 लाख मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट से सफ़र करने से महरूम हैं। लाहौर से पहली परवाज को एक बार रनवे से वापस बुला लिया गया। बाद में जहाज़ को दोबारा उड़ान भरने की इजाज़त मिली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। लाहौर से पिंडी भट्टियां और फैसलाबाद तक मोटरवे बंद। गाड़ियों पर फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। नईमुल हक सबको पता ही नहीं है। 70% लोग इस वक्त जो MNAs और MPs इलेक्ट हुए हैं PTI के, वो आखिरी 6 से 8 महीनों में PTI में शामिल हो। अगर उनकी फिलॉसफी पे चले जाएं तो सारे MNA MP है, तो फिर उनका PTI की फिलॉसफी से ताल्लुक ही कोई नहीं। उनको पॉलिटिकल ट्वीट्स करनी नहीं चाहिए। उनको पता ही नहीं होता डाटा क्या है क्या नहीं है। नईमुल हक को सियासी ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए। इन्हें मालूम नहीं डाटा क्या है। फवाद चौधरी का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इजहार ख्याल। कहते हैं इमरान खान पार्टी में नए और पुराने लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते। एक तासुर है जो लोग मुंतखब रुकने असेंबली नहीं, उन्हें हुकूमत में ज्यादा अहमियत दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और बारिशों के बायस 10 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। बलूचिस्तान के शहरों लसबेला, खुजदार, पशीन में छतें गिरने से 7 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक। मुश्किलात में घिरे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज मैदान में आ गई। बर्फबारी के बायस बंद रास्तों को खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरा खोजक, लखपास और शेलाबाग में शदीद बर्फबारी के बायस बंद होने वाला रास्ता खोलकर ट्रैफिक बहाल कर दी। शाम का शुमाल मगरिबी इलाके में बागियों का फौजी चौकियों पर हमला। 25 अहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। शामी बागियों ने सूबे हमा में 2 फौजी चौकियों को निशाना बनाया। शामी अस्करी हुकाम का कहना है कि खराब मौसम के बायस बागियों को हमला करने में आसानी हुई। बरतानवी ऑपोजिशन लीडर जेमी कॉर्बिन पर एक शख्स ने अंडा फेंक दिया। अंडा फेंकने वाला 41 साला शख्स गिरफ्तार। अंडा फेंकने वाला शख्स ब्रेक्जिट के हक में मुहिम चलाने वालों का हिमायती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अमान अली खान और मैं हूं आपके साथ उन्जिला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दी शहर कायद से, जहां के इलाके शारा फैसल में पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 9 मुलजिमों को गिरफ्तार करके असलहा और मंशियात बरामद कर ली गई, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिमों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश और एक कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी मुलजिम शामिल है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा इन कार्रवाइयों से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, सारा फसली का इलाका है जहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 4 कार्रवाइयों के दौरान जो है 9 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। इन मुलजमान को जो है जैसे मंशियात, अशिया और दीगर सामान जो है बरामद किया गया है। इन मुलजमान में जो है मंशियात फरोश, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और दीगर मुलजमान जो है शामिल है। पुलिस का कहना है कि तमाम तर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है शुरू कर दी है, जबकि जो इन मुलजमान में एक जामिया कत्ल में मुलविस मुलजिम भी जो शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।